भी दे दिया, ट्रैक्टर ट्राली भी दे दिया, जमीन जगह भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। और द्वार पर बैठ करके बूढ़े माँ बाप द्वारपाल की ड्यूटी कर रहे बिना वेतन के, उन माँ बाप से तुम प्रेम से नहीं बोल सकते हो, तुमको धिक्कार है। उनकी गम भी खा लेना, वे कभी कुछ पूछे तो उलझना मत, ज्यादा गर्म मिजाज मत रखिए। मैं एक बस में बैठा जा रहा था तो उसके बोनट पर लिखा था, कृपया मुझ पे पैर मत रखिए, मेरा मिजाज गर्म है। वो बस के अंदर जो इंजन के ऊपर बोनट था, अंदर पहले अंदर इंजन रहता था, ढक्कन रहता था, पुराने मॉडल की बस है, अब तो पता नहीं कैसा रहता है। तो उसमें लिखा था, कृपया मुझ पे पैर मत रखिए, मेरा मिजाज गर्म है। ऐसे कितने लोग ऐसे होते ना, कृपया मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरा मिजाज गर्म है। उनका मिजाज गर्म है, कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, इतना खतरनाक रूप है उनका। और आपकी माता पिता, आपकी गुरु तुम्हारे बड़े हमदर्द होते हैं, वे निगरानी रखते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, हमारा शिष्य कहाँ है। वे तुम्हारी देख रेख रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। और जब देख लेते कि हमारा बेटा आ गया है, तुमको देख करके फिर सो जाते हैं। तुम जब तक लौटते नहीं हो तब तक तुम्हारी याद में वे जागते रहते हैं। कृपया जरा आकर के उनको नमस्कार कीजिए और उसके बाद जाकर के विश्राम कीजिए, माता पिता को धन्यवाद दीजिए। आज ये कोयनी ग्राम तीर्थ धाम बन गया है। धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है ये आयोजक मंडल, धन्य है नरनारी। हर जाति के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। मुझे व्यास गादी पर लाते हैं तो भी डीजे बजाकर, वापस पहुंचाते हैं तो भी डीजे बजाकर। मैं बहुत से प्रदेशों में जाता हूं तो लाते तो हैं ढोल बजाकर, लेकिन जाते समय कोई ढूंढे नहीं मिलता, फिर हम ऐसे ही चले जाते हैं। पर यहाँ दोनों तरफ से मेरा स्वागत करते हैं। और माताएं बहनें भी, आज जितने घरों में मैं गया हूँ, सबके घरों में सुंदर रंगोली बनी हुई थी, गुब्बारे टंगे हुए थे, सुंदर कागज के फूल, प्लास्टिक के फूल लगे हुए, अच्छी तरह से बिछावन, गुरुदेव का सिंहासन लगा हुआ है। खाने पीने के लिए हर घर में इतना बड़ा प्रबंध था कि ये कोना तोड़कर मैं खा लेता था, बहुत घर जाना था। और आज जो यहाँ शोभा यात्रा लेकर के हमको आए, तो जो पटाखा फोड़ने वाले थे मिलिट्री की ड्रेस पहने हुए थे, और पांव में वो बंदूक फंसाकर फायर करते थे और उलट जाते थे, गिर जाते थे, ऐसा लगता था मिलिट्री में कोई फायरिंग चल रही है। बड़े विचित्र लोग। मानना पड़ गया कि बिहार के लोग एक नई नई कला की खोज करते हैं, उसी प्रदेश का नाम बिहार होता है। मैंने ऐसा तो किसी प्रदेश में देखा ही नहीं। जो आज देखा मैंने, तो मुझे भी डर था, ये लेटे लेटे बंदूक दगा रहा, मेरी ओर न फायर कर दे। बहुत भाव। कहु भगति पथ कोने प्रियासा, योग नमक जप तप उपवासा। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग
नमक जप तप उपवास। सरल स्वभाव नमन कोटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव नमन कोटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मन में कुटिलता ना हो, छल ना हो, चालाकी ना हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आपका मन भी निर्मल हो, खान पान भी निर्मल हो, घर भी पवित्र हो, आपकी गाड़ी भी पवित्र हो, आपका बिस्तर भी शुद्ध साफ हो, आपके कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, आपका घर छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, जैसा हो, लेकिन उसकी सफाई अच्छी तरह से कीजिए, सामान की सेटिंग भी कीजिए और उसको संभाल के रखिए। यदि आपका घर साफ सुथरा रहता है तो वहां लक्ष्मी का निवास रहेगा, दरिद्र दूर हो जाएगा, लक्ष्मी भरपूर आ जाएंगी और वहां गरीबी हट जाएगी, अमीरी का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए घर को साफ सुथरा रखना, कपड़े भी साफ सुथरा रखना और दांतों को साफ रखना, तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। पांच बातें जिसके घर में होती हैं उसको लक्ष्मी छोड़ देती है। बता दूं? कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुरभाषणम च सूर्योदये चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। कुचेलिनम, जो लोग मैले वस्त्र पहनते, गंदे कपड़े पहनते, और कितने लोग तो ऐसे भी देखे गए कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन नाक जब साफ करते हैं ना तो ये अंगुलियों में जो नाक लग जाती है उसको पेंट में पीछे पोंछ लेते हैं। तो उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हो? बोले ये ऐसी कीमती चीज है, कोई फैक्ट्री में भी बनती नहीं है, केवल स्पेशल बनाता हूं, रखता हूं। और कितनी महिलाएं अपने बच्चे की नाक भी धोती में पोंछ लेती हैं और अपनी भी नाक उसी में पोंछ लेती। फिर जब मेरे चरण धोती तो मेरे चरण उसी धोती से पोंछ देती हैं कि महाराज थोड़ा माल तुम भी ले जाओ। इसलिए गुरु को बुलाओ कभी तो अलग से साफ कपड़ा रखो चरण पोंछने के लिए, अपनी धोती में मत पोंछना। और कभी आटा मारो तो हाथ धोकर मारो। कितनी महिलाएं तो पसीना पोंछती हैं फिर उसी हाथ से आटा मारती है, तो पति कहता रोटी कुछ नमकीन लग रही है। तो उसकी वाइफ कहती है कि ऐसा केमिकल डाली हूं, निजी कंपनी का केमिकल है, पसीना। ये गंदगी मत रखो। कितने घरों में भात में बाल निकलता है, रोटी में बाल, पूड़ी में बाल, सब्जी में बाल, बिस्तर पर बाल, बाल में बाल, और बाल के बारे में कहो तो बड़ा बवाल। तो ये बालों को भी ठीक से बांध कर रखो। भोजन में बाल नहीं गिरना चाहिए। कुचेलिनम दंतमलोपधारणम, और जिनके दांतों पर मैल लगा रहता है,
जो लोग दातून नहीं करते, मंजन ब्रश नहीं करते, दांत बहुत गंदे, उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, भले वे विष्णु भगवान क्यों ना हो। दंत मलोपधारिणी बहावासिन। और जो बहुत भोजन खाते हैं, विधिवत खाते हैं, पेट भर के खाते, जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते, मर जाऊं मानू नहीं। पूरा भस्मासुर है। और अधिक भोजन खाने से बुद्धि कम हो जाती है। भोजन 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, बार से मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा मत खाइए, मात्रा कम लीजिए। क्वालिटी हो भोजन में, लेकिन क्वांटिटी कम कीजिए। और भोजन चबा चबा कर खाइए। कितने लोग तो भोजन इतनी स्पीड से खाते हैं, वो परोसने वाला रसोई में जब तक पूड़ी लेने जाता है थाली साफ, फिर 2 पूड़ी रखा उसने डबल, वो समझा अब तो टाइम कुछ लगेगा ही, वो एक पूड़ी का एक ही कौर बनाते हैं, और पूरा सब्जी एक बार में उठा के मुंह में रखा और सब निगल लिया, चबाया बिल्कुल नहीं। जो काम दांतों को करना था वो काम आंतों को करना पड़ा है। एक पूड़ी के कम से कम 4 टुकड़े तो कर ही लो। ऐसे तो 8 करना चाहिए, लेकिन खैर तुम 8 तो नहीं करोगे, पर 4 कर लो, वही बहुत है। मैंने सुना है एक जमाई राजस्थान का दामाद ससुराल गया, तो सास ससुर ने सलाह किया कि आज जमाई आया है तो इसके लिए क्या बनाऊं, तो बोले मालपुआ बनाओ, जमाई का स्वागत ज्यादा होना चाहिए, तो मालपुआ बनाए। जमाई थोड़ा गरीब घर का था, मालपुआ खाने का अवसर बहुत कम आता था। गरीब के घर में रोटी बन जाए वही बहुत, मालपुआ कहाँ मिलता है। तो जब मालपुआ उसकी थाल में परोसा गया तो एक मालपुआ एक ही बार में उठाकर खा लेता था, उसको लपेट के मोड़ के, तो उसका गाल थोड़ा फूल जाता था। तो सासू को अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपनी छोटी बेटी से कहा कि बेटी तेरे जीजा लगते हैं, तो जरा कुछ इशारा दे दे, कम से कम एक मालपुआ के 2 टुकड़े तो कर ले। तो शाली ने कहा जीजा जी 2 उंगली उठाया इशारे से, क्योंकि शब्दों से कहो तो अच्छा नहीं लगता, इशारा ठीक है। तो जीजा ने उल्टा अर्थ समझा कि साली कह रही जीजा एक बार में 2 मालपुआ खाओ। वो साली इशारा ना देती तो ही ठीक था, उल्टा हो गया। तो वो 2 मालपुआ मुंह में घुसेड़े, दोनों गाल फूल जाए बंदर की तरह, और गब 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 खाए। तो सासू ने कहा कि अरे अब तू कुछ मत इशारा देना, नहीं और गड़बड़ हो जाएगा। तो अंदर मालपुआ बनाने का मटेरियल खत्म हो गया। जब मटेरियल खत्म हो गया तो सासू ने सोचा भाई इज्जत का सवाल है, अगर कहे मालपुआ अब नहीं है तो दामाद सोचेगा इनके घर में इतना कंजूसी है, और अब मटेरियल ही खत्म हो गया, सब पूरा मालपुआ खा गया, 20-30 मालपुआ खाया। तो सासू ने अपनी बेटी से कहा बेटी अपने जीजा से कह दे जरा फ्रिज का ठंडा पानी भी तो पी ले। तो साली ने कहा जीजा जी फ्रिज का ठंडा पानी भी पी लीजिए। तो जीजा हंसा हे कि शाली साहब मैं तो आधा पेट खाने के बाद ही पानी पीता हूं। तो सासू को पता चला अभी आधा पेट भी नहीं हुआ है।
अरे पेट है कि पेटीकोट है, पेट है कि इंडिया गेट है। आज लास्ट दिन है, थोड़ा आनंद कर देता हूं, ठीक रहेगा कि? हाँ, बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं। बहुत रात बीती, कोई उठना मत, सब बैठे रहना, मालपुआ आने वाला। और कोई जमाई हो तो बुरा मत मानना, ये राजस्थान की जमाई की बात है, बिहार की जमाई की बात नहीं। ये राजस्थान का जमाई खड़ा है, ये राजस्थान वाला ही है। क्या गा रहा था मैं भूल गया। बहुत रात बीती, अभी कहाँ बहुत रात बीती, थोड़ी देर बाद गाऊंगा इसको, अभी तो थोड़ी रात हुई है। तो कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिन, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बिक्की बाबा ध्यान लगा। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भरे माए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। भोग तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। जो अधिक भोगों को भोगता है, जो नर नारी अपने तेज को छीण कर देते हैं, तो उनके चेहरे भी तेजहीन हो जाते हैं। तेजवान बनो, आपकी वाणी में ओजस्विता हो, मुखमंडल पर तेजस्विता हो, मन में तपस्वी का प्रभाव हो, और आपके कर्म यशस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, और आपका जीवन तपस्वी हो, और आपका मुखमंडल तेजस्वी हो। पूरे शरीर में आप देख सकते हो, बाहों में कपड़ा हम पहनते हैं, सीने में पहनते, पीठ में पहनते, टांगों में पहनते, पैरों में मोजा पहनते। मैं तो नहीं पहनता मोजा, लेकिन तुम्हारी बात बता। ये दस्ताना भी पहनते, हैट लगाते, कोट पहनते, पैंट पहनते, मफलर खूब, लेकिन इतना मुंह खुला रहता है। ठंडी में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी, सब मौसम में ये मुंह खुला रहता है। ये मुंह ठंडी को भी सहता है, गर्मी को भी सहता है, बरसात को भी सहता है, धूप को भी सहता, सब सहता है। पूरे शरीर में जो सबसे ज्यादा सहता है वो मुंह ही सबसे ज्यादा दर्शन किया जाता है। वही दर्शनीय होता है और वही सुंदर होता है। इस दुनिया में भी, घर में, परिवार में, समाज में, पॉलिटिक्स में, जहां भी जो जितना ज्यादा सहनशील होता है, गम खा लेता है, सह लेता है, वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और वही सबसे बहुत बहुत धन्यवाद भी प्राप्त करता है। तो बहवासिनम, संसार के भोगों को
कम से कम भोगी, इससे आप तेजस्वी रहोगे। आज तो कम उम्र में भी बच्चों को देखा जाता है तेजहीन दिखाई देते हैं। याद रखना, इस अपने चंचल मन को वश में कीजिए, ये चंचल इंद्रियों को भी कंट्रोल कीजिए। ये शरीर में जो इतना भोजन करते हो, थोड़ा सा रक्त बनता है, और रक्त जब पकता है तो उस रक्त के पकने से थोड़ा सा रज और वीर्य बनता है, जो शरीर का राजा होता है, जिसके लिए हनुमान चालीसा में कहा गया है कि आपन तेज संहारो वापे, लोक तीनों लोक हाँकते कांपे। उस परम तत्व को, शरीर के राजा को संभालिए, फिर निष्कंटक राज्य कीजिए। अपन तेज संहारो वापे। इसके लिए गंदे दृश्य मत देखिए, गंदे गाने मत सुनिए, गंदे भोजन मत कीजिए, गंदी बातें मत सुनिए, गंदे शब्द मत बोलिए। बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये पिक्चर देखने से, सीरियल देखने से, फिल्म के हीरो हीरोइन के डांस देखने से, गंदे गाने सुनने से मनुष्य तेजहीन हो जाएगा। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। कुसंग अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। आप भूल कर कुआं में गिर जाओ तो भी डूब जाओगे, जानबूझ कर गिरो तो भी डूब जाओगे, दूसरा जबरदस्ती ढकेल दे तो भी डूब जाओगे। भूल कर कुसंग में जाओगे तो भी बुराई का असर आपके ऊपर आ जाएगा, इसलिए भूल कर भी मत जाइए। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना। राजकुमार मिलिट्री अफसर इधर आओ। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। ताली बजाओ, ये मिलिट्री अफसर खड़ा है, जम्मू कश्मीर से आए हैं। गत वर्ष गाजीपुर में ऐसा प्रोग्राम कराया था, अभी फिर लेने आए हैं 5 लोग वहां से कि गुरुदेव को 1 घंटे के लिए गाजीपुर ले जाऊंगा। स्कॉर्पियो लेकर लेने आए हैं। ये मिलिट्री का अफसर है, कमांडर, इसके लिए ताली बजाओ। बैठो बेटा। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए। अश्लील गीत गाना। बड़े गाना है उल्ट पटांग गाना, सुनने वाले शर्मिंदा हो जाए, गाने वाले बेशरम खूब मुंह फाड़ फाड़ कर गाते हैं। और कितने लोग तो कान में ईयरफोन लगा कर सुनते हैं कि जरा भी कचड़ा बाहर ना जाए, सब अंदर घुस जाए। ऐसे ऐसे गाना कि गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के और छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। ये बचपन में मैंने सुना, तो मैं ऐसा बोलता था, गोटेदार क्यों डालोगे, बिना गोटे वाला डाल दो, छुरिया क्यों चलवाओगे, लोग जिंदा रह जाए, बचाओ इनको। मैं बहुत मजा करता था, बचपन से तर्क थोड़ा कर देता था। ये क्या ऊट पटांग गाना है, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के और छुरिया चल जाए मेरी मतवाली। अरे सीधी सादी चाल चल, मतवाली चाल क्यों चलती है? और छुरिया चलेंगी तो कट जाएंगे, लोग मर जाएंगे। तो मारना है, मर्डर करना है, क्या करना है, जियो और जीने दो, ये छुरिया मत चलवा, सीधी चाल चल, गोटेदार लहंगा हटा, ऐसे पहन ले सीधा साधा लहंगा। तो ऐसा गीत बनाया, ऊट पटांगी गीत।
गोटेदार क्या होता है? ये सब गीत न गाओ न सुनो, इनसे मन बिगड़ता है। कितने लोग गंदे गंदे गीतों को गाकर अपने मन को खराब करते रहते हैं। और याद रखना, जिंदगी यहां पर तुम जैसी जीना चाहो जी सकते हो। दारू पीकर रोड किनारे पड़े रहो, किसी को तुमसे क्या मतलब। और दूध पीकर पहलवान बन जाओ तो किसी से क्या मतलब। गरीब कंगाल भिखमंगे हो जाओ तो किसी से क्या मतलब। और यदि तुम माला माल हो जाओ तो किसी से क्या मतलब। और खूब जूते खाओ तो भी किसी से क्या मतलब। और फूलों के हार पहनो तो क्या मतलब। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी बिगड़ेगी तो तुम्हारी बिगड़ेगी, और जिंदगी सुधरेगी तुम्हारी सुधरेगी। और सुख पाओगे तो तुम पाओगे, और दुख पाओगे तो तुम पाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी को संभालो। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे। बोलो विक्की बाबा इधर होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने। ये मेरा भक्त विक्की बाबा आजमगढ़ से आए हैं दर्शन के लिए। तो 2 बार प्रोग्राम कराया है बड़ा बड़ा, 6 बार पधरौनी किया है, और 7वीं बार इच्छा है। और गुरु को भगवान रूप मानते हैं। नाम रविश तिवारी है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बैठ जाइए। प्रथम अपने चरित्रों को संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। अपने चरणों में गुरुवर तुम बिठा लोगे तो क्या होगा। अपने चरणों में गुरुवर तुम बिठा लोगे तो क्या होगा। बिठा लोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। भाइयों और बहनों, अपने चरित्र को संभालने की कोशिश करना, और आपको स्वभाव बदलना हो, गुरु की तस्वीर भी अपने घर में लगा देना। हर दीवार में जिधर देखो उनका दर्शन हो जाए। भक्ति खूब करना, और ये भी निवेदन करूंगा
कबीर साहब ने जो कहा है कि 2 काम करने को न भूलना। नंबर 1 साहिब की बंदगी, नंबर 2 भूखे को कुछ देना। आज का मनुष्य भोजन से तृप्त नहीं होता है, ये ज्ञान से तृप्त हो सकता है। लोगों को सम्मान भी देना, आदर भी देना, गम भी खा लेना, छोटे हो जाना। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, सब ही घास जरी जात है दूब खूब की खूब। बड़ी विचित्र बात है। तो मैं आपको एक श्लोक सुना रहा था, बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा। चौथी चीज नीतिकार कहता है, जो लोग बहुत कठोर बोलते हैं, जिनके मुख से गालियां ही गालियां निकलती हैं, जिनकी वाणी में मधुरता नहीं है, जो लोग बोलने की कला नहीं सीख पाए, उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। इसलिए आपकी वाणी मृदु वाणी होना चाहिए। मानता हूं ये संसार में बड़ी उलझने हैं, चिंता भी है, टेंशन भी है, दुख भी है, समस्या पर समस्या ने तुमको घेर रखा है, लेकिन धैर्य रखिए। तुम्हारे उलझने से समस्याएं और बढ़ने वाली है, कठोर बोलने से समस्या और बढ़ने वाली है। इसलिए शांत रहिए और मृदु वाणी बनाइए। जिसकी मृदु वाणी है उस दुकानदार की दुकान पर ग्राहक ज्यादा आते हैं। जो डॉक्टर मीठी वाणी बोलता है उसके पास मरीज ज्यादा आते हैं, और जो साधु मृदु वाणी बोलता है उसके पास में भक्त और श्रोता बहुत आते हैं। और जिसकी वाणी कठोर होती है उसके पास बहुत कम लोग आते हैं। याद रखना, शहद की एक बूंद हजारों चींटियों को बुलाने में समर्थ हो जाती है, लेकिन 1 गैलन पेट्रोल एक भी चींटी को बुला नहीं सकता है। अगर शहद जैसी आप में मिठास है तो ये संसार चींटियों की तरह तुम में चिपक जाएगा और तुम्हारे पास में आ जाएगा। फूल कभी निमंत्रण नहीं देता है भंवरों को कि तुम आओ मेरे पास, उसकी खुशबू ही बुला लेती है भंवरों को अपने पास। फूल जैसी खुशबू आप में भी होना चाहिए। आपका घर आपकी अच्छे अच्छे गुणों की सुगंध से भर जाए। गुणवान बनो, महान बनो, धनवान बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो। धनवान होने से तुम्हें सुविधा मिलेगी, सामान मिलेगा। गुणवान बनोगे तुम्हारा यशगान होगा, सम्मान होगा, सुख मिलेगा। विवेकवान बनोगे, शांति मिलेगी। वैराग्यवान बनोगे, मोक्ष मिलेगा। और याद रखना, बुद्धिमान बनोगे तो विकास करोगे, और विद्वान बनोगे तो दूसरों को ज्ञान बांटोगे। धनवान भी बनो, कंगाल बनकर के मत जियो। प्लानिंग से काम कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, सोच विचार कर काम कीजिए। बड़ी विचित्र बात है, समीक्षा समारंभो विद्धि ही मूलम भविष्यतु। जो लोग सोच विचार कर कार्य करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। जो जोश खरोश में सही सोच विचार नहीं करते और कार्य कर बैठते हैं वे धोखा उठा जाते हैं। तुम्हारे घर के दुख दूर हो ऐसा मैं अपने गुरु से आशीर्वाद मांगता हूं। आपके मन में शांति आए ऐसी दुआएं मांगता हूं।
और मेरी तपस्या का प्रभाव भी आपके घर में पहुंचे, आपके घर की समस्या कम हो और आपकी इतनी श्रद्धा बढ़े कि आशीर्वाद पूरा आपको प्राप्त हो। आज भी आशीर्वाद है और आज भी आशीर्वाद देने वाले हाथ हैं, लेकिन आशीर्वाद देने वाला कोई महान व्यक्ति होना चाहिए, उसका आशीर्वाद फलित हो जाता है। आशीर्वाद लेने वाला पात्र भी होना चाहिए। अगर पात्र फूटा हुआ है तो उसमें घी रखोगे तो नीचे बह जाएगा, और आशीर्वाद देने वाला अगर पूर्ण नहीं है तो उसका आशीर्वाद खंडित हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है, सीधे बैठ जाओ थोड़ा सा। सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमोचति श्री यदि चक्रपाणी। जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। सूर्यास्त के समय सोने के लिए कभी विचार मत करना। अगर रात जगे हो तब तो सूर्योदय के समय सो सकते हो, लेकिन ऐसे रोज रोज आदत बिगाड़ कर सोते मत रहना, क्योंकि सुबह सुबह की हवा 1000 रोगों की दवा होती है। और थोड़ा पैदल चलने का भी अभ्यास कीजिए। बैठे रहने वालों की किडनी फेल हो जाती है, और जिसकी किडनी फेल हो गई तो उसका खून फिल्टर कौन करे, तो उसका खून बेकार हो जाता है। इसलिए याद रखना, चलते फिरते रहो। जब तक सांस है तब तक आस है, आस है तो विकास है, और विकास है तो याद रखना आनंद भी है। इसलिए बुढ़ापे में भी काम कीजिए, कुछ न कुछ करते रहो। खाली मत बैठ, कुछ काम किया कर। कुछ काम ना हो तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर। खाली न बैठ, कुछ काम किया कर। बहुत अच्छी बात है। तो ये 5 बातें आपको बताई गई। धन्य है कबीर। साहब कहते हैं कि संसार में भूखे लोग बहुत हैं। आज यहां पर जितने लोग आए हैं कोई भोजन का भूखा नहीं है, कपड़े का भूखा नहीं है, धन का भूखा नहीं है। यहाँ जितने लोग आए हैं सब ज्ञान के भूखे हैं, आशीर्वाद के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं कि गुरु को जरा देख लूं, दर्शन कर लूं। जिनको टीवी में देखता था उनका आशीर्वाद ले लूं। आशीर्वाद की भूख लेकर आए हैं लोग, ज्ञान की भूख लेकर आए हैं लोग, गुरु की कृपा दृष्टि पाने की भूख लेकर आए हैं लोग। और मैं इन सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। आपको जब देखता हूं मन में ऐसी इच्छा होती है कि कोई नहीं और बिहार में बार बार आऊं, और मुझे लगता है मुझे हर वर्ष आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर का भी निमंत्रण है, समस्तीपुर का निमंत्रण है, दरभंगा का निमंत्रण है, बेगूसराय का निमंत्रण है। सभी जगह का न्योता हमको प्राप्त हो चुका है।
और कुछ लोग ऐसा बड़े प्रोग्राम का न्योता दिए हैं, कुछ लोग छोटे प्रोग्राम का न्योता दिए हैं कि हमारे यहाँ 3 घंटे के लिए आ जाना, 1 दिन के लिए आ जाना, थोड़ा इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगा। तो उनका कम में भी काम हो गया। अब मैं एक गीत की कड़ी गाता हूं, ध्यान से सुनना। जो भी 3 दिन में सुना है उसको जीवन में उतारना भी। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ से दूर रहना, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम से भी दूर रहना। धन कमाना आसान है लेकिन बचाना कठिन है, और धन बचाना भी आसान है पर सही जगह खर्च करना कठिन है। सत्संग से धन कमाने की कला भी मिलती है और धन बचाने की भी कला मिलती है, और धन को सही जगह खर्च करने की भी बुद्धि मिलती है। ये सत्संग हमें सब कुछ देता है। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। बहुत रात बीती चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रचना, तुम ही मेरे श्रोना। तुम्हें देख करके एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दे रहा है। तुम्हें देख करके